नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति अब तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तर्कों के आधार पर फैसले का राजनीतिक लाभ उठाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं ओबीसी महासभा ने सुप्रीम कोर्ट के 50% कैप को वापस कराने के लिए सरकार से फिर अदालत जाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण की जगह 50% कैप के साथ होने जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है, जबकि उनकी सरकार ने 27% रिजर्वेशन दिलाने का कानून बनाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से रिपोर्ट पेश नहीं की, जिससे ओबीसी को नुकसान हुआ। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी को वोट बैंक नहीं मानती और वो ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। उसकी महाराष्ट्र सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए हैं और वहां नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। चौहान ने कहा कि कमलनाथ को 27% आरक्षण देने के बाद अदालत में सरकार का पक्ष नहीं रखने का जवाब देना चाहिए, क्योंकि उसके कारण कोर्ट ने स्थगन दिया। इस बीच सत्ताधारी बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के फैसलों को संशोधित कराने में सफल होने पर मुख्यमंत्री चौहान का बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सम्मान किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम का स्वागत किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का आदेश दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिल गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछली 10 मई को मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को 24 मई से पहले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बगैर पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आरक्षण को लेकर दोनों ही पक्ष, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। नेहा बग्गा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही भूपेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही भूपेंद्र जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। दरअसल मुद्दों को भुनाने की जब बात चलती है तो दोनों के दोनों दल आगे आ जाते हैं, लेकिन जब कोशिशों की बात की जाती है तो इसमें तो बीजेपी हाथ मार ले गई आपसे। फिर आपको कहां पर क्या तकलीफ हो रही है? मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया। मैंने कहा कि मुद्दा उठाया कांग्रेस ने और कांग्रेस के मुद्दे को भुना लिया बीजेपी ने। कांग्रेस कहती रही कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए लगातार प्रयासरत रही, लेकिन उसको भुना ले गई बीजेपी। अब आपको क्या प्रॉब्लम? क्योंकि कोर्ट जा पहुंचे आप, तो जिस मुद्दे को आप ही लेकर आए थे उसके खिलाफ आप कोर्ट जा पहुंचे। बीजेपी आरोप लगा रही कि आप पक्ष में ही नहीं थे आरक्षण दिलाने के। ये तो जो है, ये भारतीय जनता पार्टी आपके सहयोग से नैरेटिव बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पीछे रह गया? वापस किया। अध्यादेश में त्रुटियां किसके थी? ये तो कमलनाथ का जी का तो अध्यादेश था नहीं, ना कांग्रेस का था। सरकार का अध्यादेश था। सरकार के अध्यादेश में वैधानिक। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, उसको सही करवाते हैं। नेहा बग्गा जी, जिस चीज का पहले बीजेपी विरोध करती रही, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप उसके फेवर में चले गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे महिलाएं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य किया है। और मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक ऐसा राज्य रहा जिसने 50% का महिलाओं को आरक्षण दिलवाया पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में।
उसी प्रकार से जब ओबीसी को ठगने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, विधानसभा पटल के अंदर गैजेट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसमें इन्होंने 27% की आबादी बताई और 27% की ओबीसी की आबादी बताने के बाद 27% के आरक्षण की बात करने लग गए। जिस तरीके से झूठ और भ्रम पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज न केवल उसका पर्दाफाश किया है बल्कि जनता के बीच में ले जाकर उनको न्याय दिलाने का काम भी आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस के नेता लगातार इसकी खिलाफत करते रहे, लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर इन्होंने लगाए। और इसे केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में तो इन्होंने आरक्षण खा गए वहां पर भी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खाने का काम किया था। नहीं, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तो कमलनाथ जी इस बात को लागू करना चाहते थे, तब बीजेपी कोर्ट चली गई थी। तो क्या माना जाए कि बीजेपी भी विरोधी थी? शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी। नहीं, देखिए, पिटिशनर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, 27% की आबादी पे 27% आरक्षण मिल सकता है क्या? तो झूठी पॉपुलेशन, झूठी आबादी ओबीसी की किसने बताई? कांग्रेस पार्टी ने बताई। अब क्यों बताई इसको भी समझिए। उस समय लोकसभा के चुनाव थे और लोकसभा चुनाव के समय जिस तरीके से कांग्रेस को ओबीसी का वोट तो चाहिए, पर जहां पर उनको नेतृत्व देने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी पीठ में छुरा घोंपने का काम करती है। और वही कांग्रेस ने किया आदतन, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी करती आई है। पर भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने जब इसको संकल्प के तौर पर लिया और विधानसभा में कहा कि अगर चुनाव होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। और यही कारण है कि समय रहते ट्रिपल टेस्ट कराना, ओबीसी आयोग ने जिस तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत की माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर, जिस तरीके से हमने वास्तविकता रखी, कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया। कांग्रेस तो तब भी कह रही थी कि अब कुछ हासिल नहीं होगा, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, पर अंत तक लड़ने का काम ओबीसी वर्ग के लिए अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने किया है। और यहाँ तक है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, वीडी शर्मा जी ने ये स्पष्ट कहा था कि अगर कोर्ट का निर्णय कहीं इधर उधर भी होता है तो हम 27% से ज्यादा आरक्षण देने का काम संगठन में करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व निकल कर आ सके और वो जनता के समक्ष हमेशा बने रहे और जो पिछड़े हैं उनको अग्रणी भूमिका में किस तरीके से लाया जा सके, उसके लिए हम कटिबद्ध थे। और ये आज पूरा करके दिखाया भी है। आज जो वापस से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की विजय है। और यही कारण है कि अति उत्साह भी दिख रहा है, क्योंकि ये जब चुनाव रोकने का, टालने का काम किया, ये चुनाव तो 2 साल पहले ही हो जाने थे। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होने जा रहे थे, पर सारा रोड़ा किसने अटकाया है? तो कांग्रेस पार्टी ने अटकाया है। और मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि आज महाराष्ट्र में जो ओबीसी वर्ग को हाशिए पे लाने का काम किसी ने किया है और उनके आरक्षण के बिना अगर चुनाव हो रहा है तो वहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की है। मुझे बताइए कि वहां पर क्यों नहीं आरक्षण लागू करवा पाए? और मध्य प्रदेश में भी इन्होंने यही पीठ पे झोरा घोंपा है। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक झूठा दिखावा करती है, पर जहां पर प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट चाहिए, पर उनको आगे आता वो कभी नहीं देख सकती। भूपेंद्र जी, सवाल ये है कि एक तो डेटा सही पेश नहीं किया गया, जिस वजह से आपको झटका लगा। यहाँ पर आप जिस राजनीति को शुरू करना चाहते थे, जिस आरक्षण की बात करते थे, उसका फायदा बीजेपी को इसलिए मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सही रूप में काम किया, सर्वे करवाया और सर्वे रिपोर्ट पेश करी जाके कोर्ट में। आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मुझे बोलने देंगे क्या? जी। कोर्ट ने जो है डाटा किससे मांगा? शिवराज जी की सरकार से। जी। डाटा कौन नहीं दे पाया? शिवराज सिंह की सरकार। कोर्ट ने फटकार किसको लगाई? शिवराज सिंह की सरकार। कोर्ट से किसने समय मांगा कि साहब हम थोड़े दिन बाद डाटा दे देंगे? शिवराज सिंह ने। गलती कमलनाथ की है। 14% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया ओबीसी को। 27% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है जनसंघ से लेके आज तक का, वो तो केवल जो है ये माफ करने का इतिहास है। 1989 में 1979 में जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार थी, तब मोरारजी भाई देसाई ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जो है मंडल आयोग का गठन किया। 2 महीने बाद इन्होंने मोरारजी भाई की सरकार पटक दी दोहरी सदस्यता के नाम पर। दूसरी बार जो है ओबीसी आयोग के, मंडल आयोग की। जी बोलिए, आप बोलिए।
वीपी सिंह की सरकार जब बनी और उसने जो है ये इसको स्वीकार कर लिया कि हम वो जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे जी। इन्होंने कमंडल के नाम पर जो है उनकी सरकार पटक दी, वीपी सिंह की सरकार गिरा दी, क्योंकि इनके समर्थन से बनी थी वो सरकार। और जब तीसरी बार 27% आरक्षण देने का काम कमलनाथ जी ने नवंबर 2019 में किया, तो मार्च में इन्होंने जो है माफिया के साथ मिलके कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी। ये इसकी क्रोनोलॉजी है। दूसरी चीज, इतने बुद्धिहीन लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकते हैं जिन्हें ये नहीं मालूम लोकसभा चुनाव कब हुआ। लोकसभा चुनाव अध्यादेश आया, ये कह रही लोकसभा चुनाव की दृष्टि में रखते हुए कांग्रेस ने लोगों के साथ धोखा किया, उन्हें झूठ बोला। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं, लोकसभा वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी मंशा सही है तो महाराष्ट्र में लागू करवा दीजिए। महाराष्ट्र में कौन गया है कोर्ट में? एक वार्ड के लोग, यही तो इनका पाखंड है। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? शिवसेना की, हमारी संयुक्त सरकार है। और वहां पर एक वार्ड के लिए जो है लोग कोर्ट में गए, उसका क्या लेना देना है सरकार से? जब इनसे पूछ रहे हो आप जो है कोर्ट क्यों गई थी, तो कह रही हैं हम नहीं गए, वो तो कुछ जो लोग गए थे, बीजेपी नहीं गई थी। लेकिन जब कुछ लोग जो है दूसरे गए तो वो कांग्रेस के हो गए, क्योंकि वकील कांग्रेस का था, वो अपना धंधा नहीं करे। जेठमलानी जी आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते हैं तो वो वकील साहब हैं, और अगर जो है किसी का मुकदमा जो है तनखा साहब लड़ते हैं तो कांग्रेसी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दो मुहा चरित्र है। ये जो है कितनी गुलाटियां खाते हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इनसे तो इस बात के जवाब पूछो मोरारजी की सरकार क्यों गिराई थी, इनसे ये जवाब पूछो कि वीपी सिंह की सरकार क्यों गिराई थी, और इनसे इस बात का जवाब पूछो लोकतंत्र में जो है आपने कमलनाथ की सरकार क्यों गिराई थी, जो खरीद फरोख्त करके। क्या जो दल बदल कानून अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, उसकी हत्या करने वाले तो भाजपा ही हैं। क्यों बनाया वो कानून? उस कानून जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट खुद ले लेती है, और जब कहीं पर मामला फंसता है तो भाजपा कहती है फला के वकील या फला व्यक्ति ने ये सारे काम किए थे, यानी क्रेडिट हम ले लें और बाकी चीजें हम कांग्रेस पर थोप दें। तो ये दोहरी नीति जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, क्यों? भूपेंद्र सीधा सीधा कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर चाहे मध्य प्रदेश में चाहे महाराष्ट्र में दोनों जगह बीजेपी है, और वहां भी अड़ंगा यही लगा रही थी, और बीजेपी एमपी में भी अड़ंगा लगा रही थी। आज जब वो चीजें साफ हो गई हैं तो आप उसका क्रेडिट ले लें। मध्य प्रदेश में भाई साहब भूपेंद्र जी जवाब दे रही हूँ आपका। इनको जरा पूछिए कि सैयद जाफर कौन है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी प्रवक्ता हैं कि नहीं है, जो इस वक्त मुख्य पिटिशनर हैं। जया ठाकुर कौन है, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता है कि नहीं है। विवेक तनखा जिनको ये राज्यसभा भेजते हैं कांग्रेस की टिकट पर, वो कांग्रेस के हैं कि नहीं है। वही विद्वान विवेक तनखा जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े अधिवक्ता हैं, वो तो चंद दिन पहले कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में अब कोई मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। भूपेंद्र जी आ रहे हैं, आपको मौका देंगे तब बोलिए। बताइए ना, यही विवेक तनखा तो कह रहे थे, आप आपका इतना विद्वान समझते हैं, ये विवेक तनखा कह रहे थे कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। भूपेंद्र जी सीखते हैं क्यों ये अपना आपा क्यों खोलते हैं, अपना आपा क्यों खोल देते हैं? भूपेंद्र जी तो मैंने शालीनता से भूपेंद्र जी आपा क्यों खो देते हैं? भूपेंद्र जी जब वो जवाब दे रही तो आपको जवाब सुनना चाहिए ना। आपकी बात का जवाब दे रही, जब आपको मौका दें तो आप बोल लीजिएगा। ये जलेबी बना रही हो, जवाब ठीक है, तो वो जलेबी को आप ठीक है, तो आप अपनी बात रखिएगा ना। जब ये तर्कों में एस्टैब्लिश नहीं कर पाते तो लगातार बोलने का काम। ये बड़ा तर्क दे रही बात ये है कि जब विवेक तनखा जैसे भूपेंद्र जी कह रहे थे कि आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण पर सियासत हमेशा गर्मा जाती है। जब एक पक्ष इसके समर्थन में जाता है तो दूसरा पक्ष उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, दूसरा पक्ष जब समर्थन में जाता है तो पहला पक्ष विरोध में खड़ा हो जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसी ही सियासत देखने को मिल रही है। लेकिन आरक्षण की ये लड़ाई आपको एमपी से लेकर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रही, चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें। भूपेंद्र जी आप अपना सवाल पूछिए, लेकिन बीच में बोलने से गुजारिश है आपसे कि आप बीच में ना बोलें, ताकि जो डिबेट है उसको सही तरीके से हम नेहा जी को भी सुन पाएं और आपको भी सुन पाएं। इसलिए जब वो अपना जवाब पूरा कर लें उसके पश्चात ही आप कुछ बोलें।
अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं नेहा जी से, क्योंकि वो कह रही हैं कि दोषी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारी ना नीति में कोई खोट है, ना नियत में खोट है। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है, लेकिन हम चीजों को अमल में लेके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 17 साल से है जी। वो कोर्ट ने तो अभी मांगा है ना हिसाब किताब। 17 साल से क्या कर रहे थे, क्यों नहीं दिया? बहुत आप ज्ञानी हैं, बहुत महान हैं, आप बहुत ओबीसी की रक्षा करना चाहते हैं, 17 साल से क्या कर रहे थे? दुनिया छील रहे थे ये जवाब तो दें साथ में। भूपेंद्र जी, भाषा सही इस्तेमाल करिए, ये कौन सी इसमें भाषा सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि इस भाषा की तो इजाजत, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और एक महिला बैठी है दूसरी तरफ, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी बात रखनी तो बात रखिए। ये शब्द गलत प्रयोग किया क्या मैंने? क्या आपको संसद में बोला जाता है? ये तो जनरल भाषा में बोला जाता है सर, सड़कों पे खड़े होकर लोग बोलते हैं। संसद में भी बोला जाता है। मैं आपको जो है वो दे दूंगा रिकॉर्डिंग। संसदीय है? अच्छा, ये संसदीय भाषा का शब्द आपको नजर आता है? हाँ, घुइया संसदीय शब्द है, पता कर लें आप। अरे सर, वेजिटेबल की बात करेंगे तो अलग होगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? संसदीय शब्द है। मध्य प्रदेश में जो सूची निकली उसमें भी घुइया शब्द संसदीय नहीं है, इन्हीं की सरकार ने निकाली, इनसे पूछ लीजिए। सर, किस शब्द को कहाँ पर रखेंगे उसकी अपनी गरिमा होती है भूपेंद्र जी। इन्हीं की सरकार ने किताब छापी, संसदीय शब्द नहीं है। किस शब्द को कहाँ रखेंगे उसकी अपनी गरिमा होती है। पूछ लीजिए जरा भाई मेरे। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जब आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं तो फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे अपने आप कंट्रोवर्सी हो जाए। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। अगर आप जो है किसी के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, मुझे आप क्विट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। आपकी डिबेट हमारी होगी, मैं जो बात कहना चाहता था कह चुका। आप अब बीजेपी की तरफ से बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है। शब्द आपने बोला सर, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप इत्मीनान से अपनी बात रख सकते हैं। जो कह रहा हूँ उस पर आप जो है गलत लॉजिक दे रहे हैं, आप किसी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। जिनने किताब छापी है संसदीय शब्दों की, उसमें पढ़ लीजिए, बता दें उसमें निकाल के। नहीं तो डिबेट के दौरान कम से कम इस तरह की भाषा का तो प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं। अरे भाई, मैंने कौन सी भाषा गाली थी क्या? कौन सी भाषा का प्रयोग किया मैंने? तो ये संसदीय भाषा है आपको लगता है? चलिए, आप अपनी बात रखिए। इनकी सरकार ने सिद्ध किया है भाई, इनकी सरकार की भाषा है ये। ठीक, कितना झूठ बोलेंगे। अच्छा, सवाल क्या आपका? सवाल पूछिए। हमने अपना सवाल पूछ लिया, उसका जवाब दिला दो। इनने 3 सरकारें गिराई, मोरारजी की सरकार क्यों गिराई थी? ठीक है। वीपी सिंह की सरकार क्यों गिराई थी? और कमलनाथ जी की सरकार क्यों गिराई? और इन्होंने 1% भी 17 साल में दिया, तो ये बता दें। नेहा जी, 3 सरकारें इसी बात को लेकर गिरा दी गई और जिस बात को लेकर गिराई गई उसको लेकर आप उसी मामले की वकालत करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता रही हूँ, जब ये 17 साल की बात करते हैं ना, तो इन्हें अपना 55 साल का केंद्र का रिकॉर्ड देख लेना। नहीं, वो आपका पूछ रहे हैं, आप अपना बताइए। मैं अपना ही बता रही हूँ। हाँ, कि वो जो 3 सरकारें आपने गिराई क्यों गिराई? आरक्षण को लेकर आप इतने हितैषी है। मैं वही बता रही हूँ, जवाब ले लीजिए। 2014 के बाद मोदी जी ने आकर ओबीसी आयोग बनाया। 55 साल से ये क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दी। भाई चलो 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 जो कमलनाथ जी कर रहे थे और जिसके कारण इनके मंत्री और विधायक चल दिए, उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? जिन झूठे वचन पत्र से इन्होंने 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात करके किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया था, युवा ढूंढ रहा है आज भी कि वो 4,000 रुपए किसको मिले। कौन सा ऐसा एक युवा है जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया? उनने जब तो नाना पटोले तो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया 4 दिन में बदल दिया? कौन सा आंकड़ा, कौन सी सर्वे रिपोर्ट आपने पेश कर दी कोर्ट? नहीं, देखिए 4 दिन के यही तो इनकी मानसिकता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा भ्रमित करने का काम किया है। जो कार्य पिछले 6-8 महीने से चल रहा था उसको ही अपेक्षा करते हैं कि ये 2-4 दिन में निपट गया होगा। तो आज इनकी समझ इतनी सीमित ही है। ये कार्य लगातार जो है ओबीसी आयोग कर रहा था और उसकी विस्तृत रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से प्रस्तुत की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगी थी। पर सवाल यह है कि 27% की आबादी बताकर आप 27% का आरक्षण कैसे ले सकते हो? और ये आज तक कहाँ हुआ है पूरे विश्व में, मुझे नहीं जानकारी। अगर कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को इसकी जानकारी हो तो बताएं। अब कुछ दिन पहले कमलनाथ जी ने स्वयं का एक स्वागत समारोह इसका जवाब भी ले लेते हैं। और इनके जो कार्यकर्ता हैं
वो जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वरिष्ठ नेता है, उनको मन से कांग्रेस के कमलनाथ जी के गुंडों ने धकेलने का काम किया। ओबीसी वर्ग से जब सुभाष यादव जी आते थे, मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो किस तरीके से उनको बेइज्जत करके दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, ये हम सबके सामने है। अभी 4 उपचुनाव में मध्य प्रदेश के अरुण यादव जी कह रहे थे कि फसल मैं बोता हूँ, काट के कोई और ले जाता है। वो भी ओबीसी के बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी की, किस तरीके से हाशिए पे चढ़ा दिया, ये भी हमारे सामने है। तो लगातार झूठ बोलना और लगातार वोटों कांग्रेस तो ये कह रहे हैं कि हम तो आरक्षण लागू करना चाहते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन केंद्र रोड़े अटका देता है। लेकिन जब एमपी में लागू किया गया तो केंद्र ने बड़ी तेजी दिखाई। देखिए, कांग्रेस का एक सीधा सा फंडा है, मध्य प्रदेश में विपक्ष में तो कहेंगे कि सरकार जिम्मेदार है, वहां पे सत्ता में है छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में तो कहेंगे विपक्ष जिम्मेदार है। तो लगातार ठगी का काम विपक्ष में रहकर या सत्ता में रहकर कौन कर रहा है, ओबीसी वर्ग के साथ ही हमारे सामने है। लगातार 3 मुख्यमंत्री देने का काम किसने किया है ओबीसी वर्ग के मध्य प्रदेश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व ओबीसी का है, क्या कांग्रेस पार्टी कभी ऐसी हिम्मत जुटा पाई? कभी नहीं। ओबीसी के सर्वाधिक हमने आज नया जी वक्त कम है, भूपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए, उन्होंने कई 3 मुख्यमंत्री जवाब देने लायक क्या, जिन्हें ये ज्ञान नहीं है जी कि 50 साल में क्या हुआ। महाजन आयोग क्या कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने बनाया था, और 14% आरक्षण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने दिया कि बीजेपी ने दिया? जितनी भी जिनको अकल नहीं है, अब उनसे बहस करने का कोई तरीका है क्या? आप झूठ बोलना है बोलते रहिए, बता दें महाजन आयोग का गठन कब हुआ था, यही बता दें कि जो इनकी सरकार ने जो लागू किया अध्यादेश 19 नवंबर 2019 का, 2019 में सरकार किसकी थी? लागू कर रहे हो कमलनाथ जी का अध्यादेश और पीठ ठोक रहे हो खुद की और गाली बक रहे हो कमलनाथ जी की। ऐसे जो है अशिष्ट लोग जो है दुनिया में कहाँ मिल सकते हो, जो पूरी बेशर्मी से ताल ठोक के ढोल बजा के कह रहे हैं बातें। ठीक है, इनको इतनी भी लोग लज्जा नहीं है कि जो चीजें लिखित में है, दस्तावेज में है, रिकॉर्ड में है, उनको नकारने की। दोनों के जवाब हमने सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरक्षण पर सियासत किस तरह की होती है और किस तरह की बयानबाजी होती है, ये आपको अब तक समझ में आ गया होता। जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो दोनों सरकारें या जो भी सियासी पार्टी होती वो दल हमेशा ये कहता कि क्रेडिट हमको जाता है, और यही ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन असल में जिस तस्वीर को पेश किया जाता है, वास्तविक रूप से आरक्षण का फ़ायदा क्या सही रूप में उन जातियों को मिल पाता है जिनकी ये लोग हौसला अफजाई करते हैं और जिनके बारे में जिनकी मशाल लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं? शायद नहीं मिल पाता। बस राजनीति चालू रहती है और इसी राजनीति के चलते ये अपनी सियासी रोटियां सेकते रहते हैं। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।